तहरीक के 100 दिन बाद भी किसानों के जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आती। 26 नवंबर को जब किसान दिल्ली में नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुज़ाहरा करने आए थे तो इनको अंदाजा नहीं था कि इनको अपने ही मुल्क में इतने लंबे वक्त तक आरजी टेंटों और ट्रॉलियों में गुजारना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्टर अवतार की तरह सोचा था कि 1-2 दिन लोगों के जरूरी तिब्बी सहूलियात फराहम करके वो वापस चले जाएंगे, लेकिन जब यहाँ के हालात देखे और इनको महसूस हुआ कि इनकी यहाँ ज्यादा जरूरत है तो वो फिर यहीं लोगों की खिदमत करने लगे और अब जल्दी वापसी जाने के आसार भी नजर नहीं आते। कुछ ऐसा ही किसानों के साथ भी हुआ। किसान जिन्हें दिल्ली के अंदर मुजाहरा करने की इजाजत नहीं दी गई थी और उन्हें दिल्ली की सरहदों पर ही रोक दिया गया था, उन्होंने अपने मुतालबों के खातिर सिर्फ सर्दी, बरसात और अब गर्मी की शिद्दत ही नहीं बर्दाश्त की, बल्कि घर का आराम, रास्ते में पैदा की जाने वाली दुश्वारियां, दहशतगर्द और मुल्क से गद्दारी के इल्जामात, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज जैसी तमाम तकालीफ बर्दाश्त की। लेकिन मुजाहरों के जरिए और बातचीत के जरिए हुकूमत से बस एक ही मुतालबा किया कि वो नए ज़रई क़वानीन वापस ले ले, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हुकूमत को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद ये किसान ठीक थक जाएंगे, जोश ठंडा हो जाएगा, खेती और घरेलू जरूरतें उन्हें घर वापसी के लिए मजबूर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 100 रोज बाद भी किसानों का एहतजाज जारी है, ना ही इनके जज्बों में कोई कमी आई है। मुजाहरा गाह में तादाद को लेकर जरूर ये कहा जा रहा है कि एहतजाज कर रहे किसानों की तादाद कम हो गई है, लेकिन डॉक्टर अवतार जो 2 दिन के लिए लोगों की खिदमत करने आए थे, अब यहाँ पर किसानों के लिए एक बाकायदा छोटा सा अस्पताल चला रहे हैं और इनसे हर तरह के किसान बातचीत करते हैं। कि मैंने तकरीबन 30 नवंबर को आए थे हम, 2 दिन के कैंप के लिए आए थे। सो उसके बाद जैसे जैसे डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा थे उस दौरान, तो मैंने जो हमारी पैथोलॉजी लैब है पंजाब में, तो वहाँ से कुछ अपने फ्लेबोटमिस्ट लड़कों को बुलाया, टेक्नीशियंस को, कि यहाँ पे 4-5 दिन लगा के जाओ, ऑलमोस्ट ट्रॉली टू ट्रॉली जाके सभी के एक बार डायबिटिक चेक कर दो और वाइटल वगैरह, ठीक है। तो वह सारा चेक किया उन्होंने, बीपी वगैरह और पल्स ऑक्सीमीटर भी लेके आए थे। तो शुगर्स बहुत हाई थी। तो चलो बाहर आए हैं घर से खाना पीना, तो उसके बाद मन लगा कि नहीं यार अभी नहीं जाएंगे, यहाँ पे ज़रूरत है हमारी। सो उसको देखते हुए तो हमने एक परमानेंट वहाँ पे छोटा टेबल लगा के कैंप शुरू कर दिया। तो लग रहा था कि बातचीत चल रही थी भी, चलो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन नहीं निकल पाया। उसके बाद जैसे ही फिर उसको हमने देखा कि रात में जाना ज़रूरत है, हमें रात को 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, क्योंकि उस टाइम में कोई मेडिकल कैंप रात के लिए अवेलेबल नहीं था। सो हमने 24 आवर्स कर दिया उसको कि 2 फार्मासिस्ट रात को ड्यूटी देंगे। सो उसके बाद जैसे जैसे शुरू हुआ, लेकिन उसके दौरान भी जो संगत है वो बहुत ज़्यादा थी। उसके कारण एमरजेंसी सीजर वाले, दौरे वाले केसेस, कार्डिक वाले केसेस, स्टिचेस वाले केसेस, चोट लग जाती थी किसी को, एस्थमा वाले केसेस, फीवर वाले बहुत ज़्यादा थे। तो उनको फिर रेफ़र बाहर भेजना पड़ता था। सोनीपत यहाँ से काफ़ी दूर है, उसके दौरान डेथ भी काफ़ी हुई हैं। सो उसको देखते हुए फिर एक सोचा गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल रहेगी। तो हमने एक 4 बेड का हॉस्पिटल का प्लान किया। किसान पहले जोश में यहाँ आए थे, लेकिन अब बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ रह रहे हैं। किसान घर जा रहे हैं और बदले में वहाँ से किसान आ रहे हैं। लोग अपना काम भी देख रहे हैं और एहतजाज का हिस्सा भी बने हुए हैं। गाँव में किसानों के इत्तेहाद में इजाफा हुआ है और वो एक दूसरे के काम ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली के लोग भी यहाँ आते थे, जिसकी वजह से शाम को तादाद ज्यादा लगती थी, लेकिन अब हुकूमत ने आने के लिए इतनी पाबंदी और मसाइल खड़े कर दिए हैं कि शाम को दिल्ली वाले नहीं आ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर मुजाहरा गाह के अंदर लोग सड़कों पर अपना छोटा मोटा सामान बेचते नजर आ रहे हैं। कतार में बहुत से लोग सामान बेच रहे हैं। लंगर और लोगों की खिदमत जारी है। एक कैंप है जिसके बाहर लिखा है जख्मी जूतों का अस्पताल। वहाँ लोगों के न सिर्फ जूते ठीक और पॉलिश किए जा रहे हैं, बल्कि वहाँ एक टांगों की मसाज की मशीन भी रखी हुई है, जिसमें पीला दुपट्टा ओढ़े बुजुर्ग ख्वातीन अपने नंबर का इंतजार करती नजर आ रही हैं। कपड़े धोने और आरओ के पानी का पूरा इंतजाम है। हाँ, अब गीजर नजर नहीं आते क्योंकि मौसम बदल गया है। स्टेज के पीछे 50 तलबा का एक ग्रुप सरहिंद से मशाल लेकर साइकिल और पैदल दौड़कर सिंगू पहुंचा है, यानी सरहिंद से सिंगू, जिसको उन्होंने नाम दिया है S2S। यह आइडिया कनाडा के करमामान का है, जिसमें
उनका साथ विक्की मान ने दिया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी तुलबा निकल पड़े लोगों को किसानों के मुतालबात के बारे में बताने के लिए। आइडिया तो देखिए इसका ये करम बाट है, इसका मेरे को फ़ोन आया, ये कनाडा से है। इसका मेरे को फ़ोन आया कि हम लोगों ने ऐसे एक रिले प्लान करना है, तो वहाँ से हम लोगों ने इकट्ठे होके ये एक आइडिया को डेवलप किया कि हम लोग अपना समर्थन कैसे दिखा सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जो यूथ है वो हमारे साथ नहीं आ रहा है, या 26 तारीख के बाद ये आंदोलन जैसे कि गोदी मीडिया बोल रहा है वीक पड़ गया है। सो इसका हम मैसेज लेके आना चाहते थे कि रास्ते में भी लोगों को अवेयर करते जाएं कि हम लोग एक ये टॉर्च ऑफ यूनिटी हमने बनाया है कि हम लोग इकट्ठे इसमें साथ इसके अंदर हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे जीतेंगे। 3 दिन बाद जब वो सिंगू पहुंचे, इनमें मौजूद एक तालबा जो एथलीट है, उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने लिए, अपने नाम के लिए और मेडल के लिए दौड़ती थी, लेकिन पहली मर्तबा है कि वो दूसरों के लिए यानी किसानों के लिए दौड़ रही हैं और इसकी खुशी अलग ही है। 50 तक प्लेयर जो हमारे साथी थे वो दौड़े थे। और आप पूछ रहे हैं कि मज़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है हेल्थ एंड वेल्थ। इसमें मज़ा आया कि हम मतलब फिट हैं। 3 दिन हम दौड़े, हमें कोई मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी अलग रेस के लिए दौड़ रहे हैं। सब प्लेयर हैं तो हम मतलब जब भी खेले हैं तो एक अपने खुद के लिए खेलें, एक मेडल के लिए खेलें। हमारा ये टारगेट है। हम इवेंट होता है तो 20 किलोमीटर का बस, जैसे मेरा इवेंट है 20 किलोमीटर तो मेरे को अपने लिए खेलना है। लेकिन आज मैं यहाँ पे किसानों के लिए खड़ी हूँ, किसानों के लिए रन करके आई हूँ। तो मैं इस रेस को तो अपनी जो मेरी जितने भी कंपटीशन है उसमें सबसे ऊपर रखूँगी। इसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। जिस दिन किसान अपने मुतालबात मनवा कर वापस जाएंगे उस दिन उन्हें गोल्ड मेडल मिलेगा और ये मेडल अब तक का सबसे बड़ा मेडल उनके लिए होगा। किसानों को उम्मीद थी कि हुकूमत इनके मुतालबात मान लेगी और हुकूमत को उम्मीद थी कि किसान थक जाएंगे, लेकिन दोनों की इस उम्मीद में 100 दिन गुजर गए और सूरत हाल वैसी की वैसी है। वहीं हुकूमत ने भी मुजाहिरीन को थकाने के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। जिस तरह पैदल चलकर गांव के अंदर से मुजाहिरा गाह तक जाना पड़ रहा है, इससे मुकामी लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ में हुकूमत को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसान इन सारे इक़दाम से थक जाएंगे। लेकिन किसानों से बात करने के बाद ऐसा नहीं लगता। ये जरूर है कि जितना वक्त गुजर रहा है उतना लोग इस मसले पर बहस कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ सियासी माहौल बन रहा है, क्योंकि अवाम में जो महंगाई के खिलाफ नाराजगी है, इसकी वजह से भी किसानों के हक में हमदर्दी बढ़ रही है। सिंगू बॉर्डर पर जाने के बाद ऐसा लगा कि किसानों के लिए 100 दिन या 500 दिन माने नहीं रखते, बल्कि माने उनके लिए नए ज़रई क़वानीन ज़्यादा रखते हैं और वो उन्हीं की वापसी के लिए यहाँ पर मौजूद नज़र आते हैं। शुक्रिया।